एक खातून अभी फ्लैट में वॉशरूम गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये छोटी सी चीज उसकी जान बचाएगी। जब वो हाथ धोकर निकलने ही वाली थी कि हजारों फुट ऊपर उड़ता हुआ एक तैयारा अचानक दूसरे तैयारे से टकरा गया। तसादम इतना जोरदार था कि तैयारा वहीं पर टूटकर बिखर गया और एयर होस्टेस को जोरदार खींचते हुए तैयारे से बाहर फेंक दिया गया। हवा के जोर से अंदर बैठे मुसाफिर भी बाहर जाने लगे। ताहिम वाशरूम में छपी खातून किसी तरह बच गई। उसे अभी थोड़ा सा जख्म आया। जब वो होश में आई तो उसने खुद को एक नाजुक जगह पर पाया। उसने अपनी जेब से माचिस निकालकर इधर उधर देखने के लिए आग जलाई। जब उसने आईने में देखा तो उसे सुकून महसूस हुआ कि उसका चेहरा तो ठीक था, लेकिन थोड़ी सी जल्द उतर गई थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो वाशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई तो उसने जो देखा वो दंग रह गई। तैयारा बर्फीले पहाड़ पर गिरा। हर तरफ मुलाबा की लाशें और मुर्दा लोग बिखरे पड़े थे। वो बच गई थी, लेकिन इतनी ठंडी जगह पर गर्म कपड़ों के बगैर वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती थी। काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद उसे एक जिंदा शख्स मिल गया, लेकिन कुछ कहने से पहले वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। अब सर्दी और तेज हो रही थी, इसलिए उसने उस औरत के जिस्म से कपड़े उतारकर खुद पहन लिए ताकि वो जिंदा रहे। वो ऊंची आवाज में उस उम्मीद पर कि कोई और जिंदा है। फिर उसे मिलबा के नीचे से हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने मलबा को आवाज की समत हटाया तो देखा कि एक आदमी दबा हुआ है। उसके 5 आज़ा टूट चुके थे, लेकिन औरत ने उसे सहारा दिया और उसे उठाया और वॉशरूम में वापस ले आई, जहां उसे ठंडी हवा से कुछ सुकून मिलता था। फिर उस आदमी ने कहा कि शायद दीवार के पीछे कोई और जगह है। उसने अपने हथौड़े से दीवार तोड़ दी और दोनों अंदर दाखिल हो गए। वहां दोनों ने अपने आप को एक ही कंबल में लपेट लिया ताकि जिस्म की गर्मी के साथ जिंदगी गुजार सकें। इसी तरह रात खत्म हुई और अगली सुबह जब बर्फानी तूफान थम गया तो देखा कि हर चीज बर्फ में ढकी हुई है। हवाई जहाज भी और लाश भी। अब जिंदा रहने का एक ही रास्ता था, खुद से निकलना। दोनों में झगड़ा हो गया। उस आदमी ने कहा कि हम सामान लेकर बाहर निकल जाएं, वरना यहीं मर जाएंगे। खातून का ख्याल था कि रेस्क्यू टीम जरूर आएगी, इसलिए वो यहीं रहना चाहती थी। लेकिन जब बात न बनी तो वो शख्स अकेला चला गया। औरत कुछ देर सोचती रही, लेकिन आखिरकार वो उसके पीछे चली गई, क्योंकि वो कंबल के बगैर रात नहीं गुजार सकती थी।